नमस्कार, मैं यतिंदर सैनी। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। और आज जो है हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी हैं, जो उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने एक मुहिम चलाई है। और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार जो है, विकास सिंह सैनी जी का कहना है कि अनदेखी कर रही है यहाँ पर, क्योंकि एक प्रदेश है उत्तराखंड, छोटा सा प्रदेश है और यहाँ पर जो है दो नियम लागू करने जा रही है उत्तराखंड सरकार। तो इस पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी, इस पर इनको क्या कहना है। सर, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, स्वागत है आपका। आपने एक जो हमारी मुहिम छिड़ी हुई है उसमें जनता तक पहुंचाने का काम किया। देखिए, हमारी सबसे पहली मांग इस उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से यही है कि उत्तराखंड में एक प्रदेश एक नियम लागू हो। पहाड़ के लिए अलग नियम, प्लेन के लिए अलग नियम, ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उत्तरांचल छोटा राज्य है। या तो ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर को मिला दे यूपी में, उत्तर प्रदेश में मिला दे, और अगर इन्हें साथ रखने तो दो नियम यहाँ चलेंगे नहीं। एक ही नियम रखा भाई, 10 आदमी 90 आदमियों के साथ क्यों नहीं चल सकते? जो 90 आदमियों के लिए सुविधाएं हैं वही 10 आदमियों के लिए कर दो। जबकि जो रेवेन्यू है, जो पैसा, सरकारी पैसा जो इकट्ठा होता है, सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा वो हरिद्वार जिला दे। सर, यूसीसी के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को चुना कि यहाँ पर सबसे पहले यूसीसी लागू होने जा रहा है, लेकिन आपकी मांग है कि यहाँ पर एक नियम और एक कानून होना चाहिए। तो इस पे दोनों में क्या डिफरेंस है सर? इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, मानव अधिकार यूसीसी, तो हम इसका विरोध नहीं करते। यूसीसी ये लागू करे, पर इससे पहले एक प्रदेश एक नियम यहाँ लागू करे। इसका लाभ क्या होगा? जब पहाड़ के लिए अलग नियम बना रखे इन्होंने, प्लेन के लिए, तो एक समानता का अधिकार कहाँ हो गया? समानता का अधिकार अगर देना है उत्तराखंड में, और ये नाटक ना करें कि हम सबसे पहले यहाँ से लागू करेंगे। अरे, लागू करना है तो भाई करो, एक प्रदेश एक नियम करो। पहले तो तुम प्लेन और पहाड़ का जो भेदभाव पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, उसे ख़त्म करो। जो आप 80% ऊपर सब्सिडी दे रहे, यहाँ 50% है। और सुगम दुर्गम, जो हमारे यहाँ हरिद्वार ज़िले के बच्चे हैं, वो यहाँ से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर अपना घर छोड़ कर जाएंगे, वो घर के घर में नौकरी कर रहे, उन्हें भी दुर्गम का लाभ, और जो इतनी दूर जा रहा है उसे भी दुर्गम का लाभ। या तो ये 2 राजधानी इस प्रदेश में बना दी। भाई, इतना बड़ा प्रदेश थोड़ा ही है हमारा कि 2 राजधानी बनेगी। यहाँ एक राजधानी रहे, कई 100 करोड़ रुपए एक बार वहाँ सत्र चलेगा तो वहाँ खर्चा आवे, तो ये सब खर्चा हरिद्वार जिले से, इनकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो दो नियम, सुगम दुर्गम, 2 राजधानी, अब मूल निवास और अस्थायी निवास, इन्होंने वो इतना दुर्गम यहाँ कर दिया बनाना कि मूल निवास और अस्थायी निवास, ये 2 जिले छोड़कर ये मूल निवास बना रहे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर यहाँ पर अस्थायी निवास है, और ऊपर के जो ज़िले हैं उनमें मूल निवास है। तो भाई, जब ये दोहरापन, आप हर चीज़ को, मतलब हर विषय में, हर उसमें 2 नियम, हर उसमें 2 नियम, क्या मतलब? भाई, छोटा सा प्रदेश है, देखो इसे प्यार से, इतना सुंदर प्रदेश है, इतना प्यारा प्रदेश है, इसमें ये पहाड़ और प्लेन की जो ये खाई खोद रही सरकार, उत्तराखंड सरकार, ये बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन क्रांति नहीं खुदने देगी। और यूसीसी जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ उत्तराखंड से सबसे पहला प्रदेश होगा, उससे पहले हम उसका कोई विरोध नहीं करते, नहीं तो विरोध भी करेंगे। उससे पहले ये एक प्रदेश एक नियम पूरे उत्तराखंड में लागू करे। इन्होंने किसानों की जो फसलें हैं उन्हें भी 2 भागों में बांट दिया। जो ऊपर की फसलें हैं उन्हें सरकार ज़्यादा महत्व दे, जो प्लेन की फसलें हैं उन्हें कोई महत्व नहीं दे रही। हाल ही में इन्होंने एक घेरबाड़ योजना चालू की सरकार ने, वह ऊपर पहाड़ में है, 2 जिले छोड़कर, उसमें 1.5-2 लाख रुपए तार बाड़ के लिए किसानों को मिले, वह प्लेन में नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है प्लेन में है जानवरों का। ये कहीं माहे, कहीं ये नील गाय फसलें उजाड़ दें, आम के बाग तक, उस पर पेड़ पर ही पैर टेकेंगे और ऊपर तक उसके पेड़ का पूरे फल तक खा जाने लगे हुए, पूरे के पूरे खेत उजड़े मिला।
अरे भाई, तारबाड़ योजना हमारा गैंडी खाता का एरिया है, हमारा बादीवाड़ा का एरिया है, बुग्गावाड़े का एरिया है, वहाँ तो तारबाड़ इन पर की नहीं जा रही। सरकार वहाँ से हाथी आवे, बेचारे आदमियों को भी मार जा और फसलें भी उनकी उजाड़ दें। आज तक उनकी सुरक्षा तो हो नहीं रही, पर सिर्फ पैसा खाने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही कि हरिद्वार ज़िले के किसानों की गाढ़ी कमाई है खाने के लिए सिर्फ योजनाएं बनाई जा, और योजना धरातल पर कुछ है नहीं, सिर्फ घोटालों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है और किसानों का तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा, पागल बनाया जा रहा। आप देख लो सोसाइटियों पर, सोसाइटी यहाँ 43 सोसाइटियाँ हैं, 25 पर सचिवनी है। अरे जब किसान कार्यालयों में ये जो सोसाइटियाँ हैं, ये तो किसान कार्यालय हैं एक तरह से। भाई किसानों की हर समस्या वहाँ, जब उनमें सचिव ही नहीं है तो किसान की समस्या सुनने वाला कौन? तो किसानों का तो इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया सरकार ने, कोई ध्यान किसी तरह का भी सरकार का किसान पर नहीं है। प्लेन में तो है ही नहीं बिल्कुल भी। सारे विभाग, आप उद्यान विभाग ले लो, उद्यान विभाग में यहाँ कर्मचारी नहीं बैठते, ना अधिकारी हैं। ऐसे ही आप इसमें ले लो, सोसाइटी में इतने बड़े बड़े घोटाले, किसानों के नाम पर किसानों को बेचारों को पागल बनाया जा रहा। यूरिया का जो कट्टा था उसमें 10 किलो खाद कम कर दिया, रेट वही रखा, किसानों को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई सरकार। और सोसाइटी में जिस समय यूरिया की ज़रूरत है तो डाई मिलेगा, डाई की ज़रूरत है तो यूरिया। अभी किसानों को लूटने की एक नई प्लानिंग इन्होंने बनाई, उसके साथ पता नहीं नैनो खाद है क्या, वो एक दवाई ये दे रहे, इतने का इकट्ठा, इतने की वो। अब हमें क्या पता 10 रुपये की बनी या 20 रुपये की बनी, पर किसानों को लूटने का काम किया जा रहा। और वह नगद लेनी, खाद उधार मिल जाएगा। देखो किसान का कितना बड़ा पागल बनाया जा रहा, मतलब मजबूर किया जा रहा कि तुझे ये लेना ही लेना पड़ेगा। तो देखो इस तरह के नियम उत्तराखंड में तो बिल्कुल हम चलने नहीं देंगे, इनके नाक में दम कर देंगे। और लोकसभा चुनाव, ये जो लोकसभा चुनाव है इस बार, इनकी आंख खोलने का काम करेगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति, इनकी आंख खोलने का काम करेगी। और ये चुनाव एक प्रदेश एक नियम पर ही होगा। जब तक एक प्रदेश एक नियम यहाँ लागू नहीं होगा, या तो एक प्रदेश एक नियम, नहीं तो वोट का बहिष्कार होगा। अगर एक प्रदेश एक नियम नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं, तो वोट नहीं, फिर वोट भी नहीं देने का यहाँ को, वोट का बहिष्कार होगा इस बार गाँव। सर मेरा एक सवाल और है, आप किसानों के मसीहा है, युवा नेता है, और एक बहुत बड़ा संगठन आपने उत्तराखंड में खड़ा कर दिया है, लेकिन मेरा आपसे एक बात जानने की है कि जो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, क्योंकि जिला हरिद्वार भी आपका मूल निवास है, और जिले हरिद्वार में मोस्टली जो युवा है वो बेरोज़गार है। यहाँ पर बीटेक भी हैं, पॉलिटेक्निक भी हैं, आईटीआई भी हैं, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एजुकेशन बच्चों ने ले रखी है। लेकिन यहाँ पर भी जो इंडस्ट्री हब बना हुआ है, जैसे सिडकुल है या भगवानपुर क्षेत्र ले लीजिए, मंगलौर क्षेत्र ले लीजिए, लक्सर, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का मूल निवासी है और फिर भी भेदभाव फैक्ट्रियों के अंदर किया जा रहा है, नहीं रख पा रहे उन बच्चों को। तो सर इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सरकार बेलगाम है, ये फैक्ट्री वाले सारे 70%, जबकि जियो है कि 70% लोकल रखे जाएंगे हरिद्वार के। जहाँ भी कोई फैक्ट्री लगेगी 70% वहाँ के। कोई सी फैक्ट्री आप देख लो, ना तो मानक के अनुसार पूरी है और ना कहीं 70% लोकल युवा हमारे लगाए जा रहे पूरी तरह से। और आप ये देख लो कि इस तरह से पहाड़ और प्लेन की इस तरह से खाई खोदी जा रही। जो आपकी सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटियों में अभी हाल ही में क्या यहाँ पे मतलब बच्चे हरिद्वार ज़िलों में बेरोजगार बच्चे नहीं हैं भाई। हरिद्वार सोसाइटी जहाँ की, अगर सोसाइटी में कोई कर्मचारी रखना तो देहरादून की जो सोसाइटियाँ हैं या पिथौरागढ़ की जो सोसाइटियाँ हैं, वहाँ के जो बेरोजगार हैं वहाँ उनके वहाँ रखे जा। और हरिद्वार ज़िले में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ के बेरोजगारों के ऊपर इतना कुटाराघात है हाल ही में। जबकि वो जो सोसाइटियाँ हैं जब तक वो उसमें नहीं होती तो वहाँ पर भर्ती नहीं कर सकते। उस नियम का उल्लंघन करते हुए भी यहाँ के अधिकारियों ने 2 अभी बाहर के बच्चे, हरिद्वार ज़िले से बाहर के 2 कर्मचारी रखे सोसाइटी में। एक तो ननेड़ा अनंतपुर में और एक भगवानपुर में, शायद 2 जगह बिल्कुल नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए रखे हैं। सर लगातार पहाड़ पर पहाड़ से व्यक्ति प्लेन में आ रहा है नौकरी को लेकर, प्लान भी नहीं रुक रहा है और लाभ जो है पहाड़ पे मिल रहा है।
सर क्या कहना है आपका? देखिए, प्लेन के बच्चे इग्नोर हैं। जब तक सरकार पलायन तो रुकने का ही नहीं पहाड़ का, अगर पलायन रोकना तो इनका हरिद्वार में ये ज़मीन ना ले सका, ना मकान ले सका, तब जाकर पलायन रुकेगा, नहीं तो पलायन नहीं रुकता बिल्कुल भी। क्योंकि जो भी अधिकारी एक बार नीचे आ गया हरिद्वार ज़िले में, यहाँ से वापस जा ही नहीं रहा, और सरकारी नौकरियों की तो भूल जाए हरिद्वार ज़िले के लोग। क्योंकि ना तो कभी इनका कैबिनेट मंत्री बनना, ना इनका कभी मुख्यमंत्री बनना, सरकार उनकी है तो उन्हीं के हिसाब से काम होंगे। आप ये देख लो कि संविदा पर ऊपर पहाड़ों में भर्ती की जा रही, पूरी भर्ती चल रही, जैसे ही उनके 2.5 साल पूरे हुए पक्के कर नीचे भेजे जा रहे। तो ये क्यों वैकेंसियाँ खोल लेंगे, क्यों नौकरियां निकाल लेंगे कि भाई भर्तियां क्यों खोल लगी सरकार, जब वो तो एक उनकी मानसिकता है, एक उनकी सोच बन चुकी कि हमें तो सिर्फ ये हरिद्वार ज़िले के लोगों को रखना ही नहीं सरकारी नौकरियों पर, हरिद्वार के युवाओं को। सब सरकारी नौकरियां भी इस तरह से साजिश के तहत एक साजिश के तहत भरी जा रही। नहीं तो आप कोई सा विभाग देख लो, आज सोसाइटियों में 20 सचिवनी है, 25 सचिवनी है, सोसाइटियाँ खाली हैं। उद्यान विभाग में देख लो, वहाँ कर्मचारी नहीं है। जितने भी किसानों के विभाग हैं, आप कोई से विभाग में देख लो, अगर कर्मचारी पूरे हों, आप कहीं कोई कर्मचारी नहीं। पर सिर्फ भर्तियाँ इसलिए नहीं की जा रही ताकि ऊपर एक साजिश के तहत जैसे ऊपर के लोग यहाँ भर्ती कर भेजे जाओ, ये एक साजिश के तहत हो रहा। पर हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो बेचारे वो भी मजबूर है, क्योंकि वो भी उनका भी एक दायरा है, वो उससे बाहर नहीं जा सकते, वो पार्टी से बाहर नहीं जा सकते, वो पार्टी का जो एजेंडा उससे बाहर नहीं बोल सकते। हमारे जनप्रतिनिधि भी इन हरिद्वार की मूल समस्याओं पर नहीं लड़ रहे। सर, उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए क्या प्लेन का कभी नंबर आएगा? अगर यही हाल रहा तो मुख्यमंत्री तो पहली बात तो यहाँ विधायक भी नहीं बनने के प्लेन के। ये धीरे धीरे वो टाइम आएगा जिस तरह से यहाँ के लोग चल रहे कि यहाँ से कहीं से भी लड़ लियो, क्योंकि टिकट उनके हाथ में है भाई, टिकट उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में राजनीतिक। तो यहाँ की विधानसभाओं पर ऊपर के लोग ही विधायक बनेंगे, तो फिर कैसा चल जाएगा बताओ, कैसे यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा? और कैसे यहाँ के तो विधायक भी नहीं रहने। आप सांसद देख लो, सांसद हरिद्वार जिले का भाई 5 सीटें हैं यहाँ सांसद की, यही नहीं आपको, क्योंकि टिकट उनके हाथ में है सारे। जैसे कभी एक टाइम ये था जिस टाइम समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय मंत्री जी राम सिंह सैनी जी जब उसके अध्यक्ष थे, तो और अमरीश जी दोनों 2-2 सीटों से लड़े थे विधानसभा चुनाव। आज एक सीट से ही टिकट लेकर देख लो, एक सीट तक भी नहीं मिलता जब उनके हाथ में था। तो आज उनके हाथ में है तो वही लोकसभा, सारी लोकसभा पर लड़ेंगे, और वही आगे आने वाले समय में विधानसभा को भी वही लड़ेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से कोई सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार से बस एक ही निवेदन है मेरा, ये हमारा बहुत सुंदर प्रदेश है, इसमें पहाड़ और प्लेन की खाई ना खोदें। और हरिद्वार के लोगों से भी, हमारी यहाँ की प्यारी जनता से भी मेरी एक ही संदेश है कि एक नियम एक प्रदेश पर इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करें, नहीं तो वोट का बहिष्कार करें। जो भी प्रत्याशी यहाँ आकर अपनी पीठ थपथपावे, उससे पहले ये पूछे कि हरिद्वार के लिए आपने किया क्या, और एक प्रदेश एक नियम पर ही वोट करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो ये हमारे साथ विकास सिंह सैनी जी, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि उत्तराखंड जो है सन 2000 में बना, और तब से जो है यहाँ पर एक नई प्रक्रिया आरंभ हो रही है, प्लेनवाद और पहाड़वाद। और इनका कहना है कि एक प्रदेश और एक कानून, एक ही नियम इस प्रदेश के अंदर होना चाहिए। विकास सिंह सैनी जी का कहना है कि हम यूसीसी, जो उत्तराखंड सरकार एक नया बिल ला रही है, हम उसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक नियम होना चाहिए और एक ही प्रदेश है, तो इसमें एक ही नियम। प्लेनवाद और प्लेन और पहाड़ में 2 नियम लागू नहीं होने चाहिए। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, रुड़की।